अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी मैथ्स की थर्ड वर्कशीट है। इसमें टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है आपने 50 से लेकर 1 तक। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है हमने 1 to 5 पेज करने हैं बुक के अंदर। थर्ड हमारे पास ये अबैकस आपको दिए हुए हैं, इसमें ये बीट्स काउंट करके आपने नीचे लिखना है। ठीक है, ये पहले आप अबैकस अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, देन काउंट कर फिर लिखेंगे। सही, तो सबसे पहले हम 1 और 3 क्वेश्चन जो है वो अपनी कॉपी में करेंगे, देन 1 to 5 पेजेस अपनी बुक में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर डेट मेंशन करनी है। डेट हर पेज पे डालेंगे आप लोग, सवाल लिखेंगे आप लोग, राइट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 50 to 1। उसके बाद आपने इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट करनी है 50, 49, 48, 47 पूरी 41 तक। फिर बीच में एक लाइन आपने छोड़नी है, नीट एंड क्लीन काम करना है। फिर 40 की लाइन 31 तक, फिर 30 की लाइन 21 तक, 20 की लाइन 11 तक, देन 10 की लाइन पूरी 1 तक। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, डेट डालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है इधर, व्हाट नंबर डज ईच अबैकस शो। हमने ये बताना है कि हर अबैकस हमारा कितने नंबर शो कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह कलरफुल पेंसिल से जैसे मैंने बीट्स ड्रॉ किए हैं बिल्कुल ऐसे ही नीट एंड क्लीन बनाना है। उसके बाद आपने इन बीट्स को काउंट करके यहाँ लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो आपने यहाँ 5 लिख दिया। 1 2 2 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपने यहाँ 7 लिख दिया। बी पे आइए, ओनली 2 बीट्स है हमारे पास, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। देन इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। इसी तरीके से आपने सी और डी भी करना है, इसी तरह काउंट करके लिखिएगा और नीट एंड क्लीन बनाइएगा इसे। अब आप बुक का पेज नंबर 1 ओपन कीजिए, ऊपर सबसे पहले फ्रंट पर डेट डालिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, लुक एट द नंबर क्रंचर्स, व्हाट नंबर कम्स आउट एट द अदर एंड, 1 इज़ डन फॉर यू। हमने इसमें क्या करना है, सीक्वेंस वाइज हमने इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जैसे ये सीक्वेंस हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 में आपने 9 को प्लस करना है। ठीक है, 8 + 9, जो आंसर आएगा उसमें से आपने 2 को माइनस करना है। ठीक है, तो 8 + 9 कितना होगा, 17। ठीक है, 17 होगा। 17 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। ठीक है, उसके बाद बी देखिए, 12 में से 4 को माइनस करना है। 12 - 4 आंसर आएगा 8। ठीक है, फिर आपने 8 को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 = 8, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। 4 में आप 14 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 18। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज आपने ये दोनों भी करने हैं। सी देखिए, 24 में से 14 को माइनस करना है, आंसर आएगा 10। ठीक है, 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, तो आंसर आया 20। 20 में फिर आप 7 को प्लस करेंगे, 27 हो जाएगा। और 27 में फिर आप 20 को प्लस करेंगे तो 47 हो जाएगा। ठीक है, जो जो आंसर आपके पास आते जाएंगे आप उनको अगले नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस जो भी परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करके एंड में आप उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये डी और ई भी करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, नेक्स्ट पेज पर हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन है। ठीक है, आपको पता है जो ग्रेटर नंबर होता है उसके तरफ हम जो है वो वी बनाते हैं, और वी हम किस तरीके से बनाते हैं, जो उसका खुला हुआ हिस्सा होता है मैंने आपको बताया था वो बड़े नंबर की तरफ आता है, और जो बंद हिस्सा होता है, कॉर्नर होता है, वो छोटे नंबर की तरफ आता है। तो देखिए ए है हमारे पास 18 है और 19 है। 19 बड़ा नंबर है तो वी का खुला हुआ हिस्सा 19 की तरफ और कॉर्नर उसका 18 की तरफ। इसी तरह 24 और 14 में 24 बड़ा है तो 24 की तरफ वी का खुला हुआ हिस्सा और कॉर्नर इसका
14 की तरफ, ठीक है। सी देखिए 21 एंड 29, तो 29 जो है वो हमारे पास बड़ा है, तो वी का खुला हुआ हिस्सा 29 की तरफ और वी का कॉर्नर जो है वो 21 की तरफ। इसी तरीके से आपने ये सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। इसमें आपने क्या करना है, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो आपने ये जो नंबर्स आपको गिवन है इनसे पहले जो नंबर आते हैं आपने वो लिखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 29 से पहले क्या आता है 28, यहाँ 28 लिखा हुआ है। 54 से पहले क्या आता है 53, 11 से पहले 10। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब आफ्टर देखिए, आफ्टर मतलब बाद। 77 के बाद क्या आता है 78, 29 के बाद क्या आता है 30, 40 के बाद 41। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बिटवीन मतलब दरमियान, 22, 23, 24, 39, 40, 41, 98, 99, 100। इस तरीके से आपने बीच वाले नंबर्स लिखने हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए। पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, असेंडिंग कहते हैं छोटा नंबर पहले आता है, उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर एंड में सबसे बड़ा, ठीक है। इस सर्कल में हमारे पास देखिए कौन सा नंबर सबसे छोटा है 6 पहले आ गया, उसके बाद 11, देन 17, फिर 32, फिर 49 और सबसे लास्ट में 82, ठीक है। सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा देखिए, सबसे छोटा 14, दूसरा 19, देन 27, फिर 78, फिर 86 और फिर 87। इसी तरीके से आप ये दो भी सॉल्व करेंगे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे आइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ा हमारे पास है यहाँ पर 68, फिर 66 है उससे छोटा, फिर उससे छोटा 63, फिर 41, फिर 37 एंड देन 14। इसी तरह सबसे बड़ा 100, 99, 77, 58, 49 देन 2। इसी तरह आप ये दो भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आइए। हाउ मैनी टेंस, हाउ मैनी वंस, काउंट एंड राइट। आपने क्या करना है, इन्हें काउंट करके लिखना है। अच्छा मैं आपको बता दूं, टेंस, ये जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें टोटल हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं। हर बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है। और ये सिंगल पेंसिल्स हमारे पास हैं। आपने क्या करना है, जहाँ बॉक्स आपको गिवन है आपने उस बॉक्स को काउंट करना है, उसके अंदर की पेंसिल्स को काउंट नहीं करना, बॉक्स को काउंट करना है। किसको काउंट करना है, बॉक्स को। बॉक्स को आप काउंट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे टेंस में, क्योंकि हमारे पास अंदर 10 पेंसिल्स हैं और ये पेंसिल्स अकेली हैं, मीन्स के इनका पूरा बंच नहीं है हमारे पास। जैसे ये है तो वंस में आएगा इसका आंसर काउंट करके, ठीक है। एक पेंसिल का पूरा बॉक्स है तो 1 10 और ये टोटल 3 पेंसिल्स हैं तो 3 वंस। फिर आपने इनको कंबाइन करके यहाँ लिखना है इक्वल्स टू के बराबर में 1 और 3 तो 13, ठीक है। बी देखिए 2 बॉक्सेस, 2 10s, 1 2 3 4 5 एंड 6 वंस। तो आंसर हमारे पास यहाँ क्या लिखूँगी मैं 26, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये सारे परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग से नंबर लिखना है, इनको मिलाकर लिखना है। 3 10s, 6 वंस, तो हमारे पास क्या आएगा 36। 5 10s, 3 वंस, तो आंसर क्या आएगा 53। यानी कि 5 10s का मतलब है कि 5 के बाद एक नंबर होगा और 3 वंस का मतलब है 3 के बाद कोई नंबर नहीं होगा। तो इसलिए देखिए 5 और 3 53, 5 के बाद एक नंबर, 3 के बाद कोई नंबर नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको भी सॉल्व करना है। फिर आप देखिए राइट इन्वर्स, आपने इनको इन्वर्स में लिखना है, ठीक है। जैसे 4 10s, 5 वंस, तो ये क्या बनेगा 45। 45 की स्पेलिंग लिख दिया आपने।
7 टेंस एंड 2 वंस, तो ये क्या बन जाएगा 72। 72 की स्पेलिंग आपने यहाँ लिख देनी है। सी है 3 टेंस एंड 9 वंस, तो उसके बाद आपने ये बन गया 39, तो आपने यहाँ पर 39 की स्पेलिंग लिखनी है। इसी तरीके से आपने ये पूरे जी तक सॉल्व करने हैं। हमारे बुक के 1 से लेकर 5 तक पूरे पेजेस सॉल्व हो गए हैं। ठीक है।